सभी बच्चों के यहाँ पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चे, बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का बहुत ही कम समय बचा हुआ है और बहुत सारे बच्चे के मन में हलचल मच गया है। बच्चे, डर लग रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कम समय है, ऐसे में हम साइंस कुछ नहीं पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चे, आपसे हम कुछ दिन पहले पूछे, कुछ दिन यानी 2 दिन पहले, बच्चे देखिए 2 डे है ना, 2 दिन पहले ही पूछे थे बच्चे कमेटी में जाकर के कि 10वीं परीक्षा 2025 के लिए क्या आपको साइंस का 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। तो देखिए 2200 बच्चों ने वोट डाला, यस सर मेरे को चाहिए। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको मजबूरी समझ सकता हूँ। आप लोग बस शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें और प्रतिदिन बच्चों आपको यहाँ पर 8 बजे वीडियो मिल जाएगा और प्रतिदिन 15 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन को आपको सही करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आप सही कर पाएंगे। साइंस में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको बच्चे आएगा। तो बच्चे, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और कौन से टॉपिक पर बच्चे आपको वीडियो चाहिए, कौन से विषयों पर आपको बच्चे वीडियो चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट अभी तैयारी नहीं हुआ है, सारा अपना जितना भी बच्चे अपने बातें हैं ना, कमेंट बॉक्स में वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर बच्चे 10 क्वेश्चन का लोग सही कीजिए, जिसमें से बच्चे आपका पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। मतलब बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। देखिए 2012 और 2018 के बोर्ड एग्जाम ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो प्यारे बच्चे, आपके सामने ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है 9, 18, 11, 10। तो प्यारे बच्चे, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका 18। और वीडियो के अंत में बताना है कि 15 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। अगले प्रश्न प्यारे बच्चे है, हीलियम कैसा तत्व है? 2011 के बच्चे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हीलियम कैसा तत्व बच्चे आपको बताना है। तो बच्चे, आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो बच्चे, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका अक्रिय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बच्चे हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, 2011 के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आपके सामने ऑप्शन है 7, 8, 12, इन ठीक है, कोई नहीं। तो बच्चे, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 7। बच्चे देखिए, आपका चौथा प्रश्न बच्चे आपके यहाँ दिया गया है, ओजोन। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, 2011, 12 और 21 की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। 3 बार क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब आप समझ जाइए कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चे बताइए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है तो कितनी होती है? 1 होती है कि 2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है? तो बच्चे, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बच्चे, आपके 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ये भी बच्चे देखिए 3 बार 15, 16 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में बच्चे, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है बच्चे, वायु और मृदा, जल, जीवधारी। प्राकृतिक संसाधन नहीं है यानी मानवीय संसाधन की बात कही गई है बच्चे। तो इसमें अगर बात करते हैं तो बच्चे इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही, जीवधारी। अगले प्रश्न बच्चे आपके दिए गए हैं, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? बच्चे 14 और 20 में ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी है? आपके सामने ऑप्शन है, केंचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो बच्चे, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे केंचुआ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बच्चे आपके यहाँ 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चे, आपके 12 और 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? बच्चे, आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो बच्चे, इसका करेक्ट उत्तर जो आपका हो जाएगा बच्चे हो जाएगा मिट्टी, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न बच्चे आपको दिया गया है यहाँ पे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ये मेरे को पता है कोई भी बच्चा जो वीडियो को देख रही गलत नहीं करेगा प्रश्न को। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बच्चे? आपके ऑप्शन है, अब बच्चे देखिए 2016 में और 21 में पूछा गया है और ऑप्शन बच्चे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है ना प्यारे बच्चों, वो बच्चों आपका यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बचे हैं यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बच्चे देखिए, ये बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी अभी हम 8 प्रश्न बताए हैं, उन 8 प्रश्न में बच्चे ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
बच्चे देखिए 2012 और 15 के सेकंड सिटिंग में भी और 20 में और 21 में, यानी लगातार बच्चों देखा जाए नहीं तो 5 बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है बच्चे? तो याद रखिएगा ये भी 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन हो चाहे परिवर्तन हो, 2 ही नियम होते हैं बच्चे, बस आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है। अगले प्रश्न की बात करें तो बच्चे अगले प्रश्न आपको यहाँ पर होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो बताइए बच्चे क्या होता है? तो बच्चे साइन आई बटा कितना होता है? साइन आर आपका होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। साइन आई बटा का साइन कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। अगले प्रश्न बच्चे देखिए आपका यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक है। बच्चे 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक है। वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है कि कूलम है? प्यारे बच्चों बताइए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चे इसका करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। अगले प्रश्न बच्चे यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की दूरी बिंदु है। तो बताना है एक सामान्य नेत्र की बात कहा गया है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें हमको पता है, देखिए ऑप्शन दिया है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर और बच्चे दिया है 50 मिमी यानी मिलीमीटर, उसके बाद बच्चे दिया है अनंत। तो सामान्य नेत्र की बात कर रहा है, तो सामान्य नेत्र की कहीं भी अगर बात हो तो बच्चे अनंत में आ जाएगा, ऑप्शन टी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बच्चे 13 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। 2014-2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है प्यारे बच्चों, निकट है तो दूरदृष्टि दोष होगा। ऑप्शन बच्चे आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगले बच्चे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? बताइए आपके सामने। ऑप्शन ए में दिया है कॉर्निया, ऑप्शन बी में दिया है आइरिस और ऑप्शन सी में दिया है रेटिना और ऑप्शन डी में दिया है पुतली। तो मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो बच्चे देखिए ये बच्चे 2013, 2014, 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चे जो प्रतिबिंब बनता है वो बच्चे बनता है रेटिना पर, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले बच्चे देखिए यहाँ पर आपका अंतिम प्रश्न बच्चे आपको दिया है 15 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? 11, 16 और 20 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो बच्चे अब बताइए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ये बच्चे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये SW है, ठीक है। और ये प्रश्न का जवाब बच्चे मैं कल का वीडियो में दे दूंगा और प्रतिदिन बच्चे आपका 8 बजे ये वीडियो मिल जाएगा। और साइंस का जितने भी है ना, ज़्यादा नहीं, मैं 300 प्रश्नों को कुछ ही दिनों में खत्म करवा दूंगा, ठीक है। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में सभी के सभी क्वेश्चन लड़ जाएंगे। तो प्रतिदिन आप वीडियो को देखिए, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उनका भी लाभ हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और प्यारे बच्चों अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका प्रश्न 15 में से कितना सही हुआ है, ठीक है। और ये प्रश्न को जवाब बच्चे आप लोग जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चों को इसका जवाब आता है। बाकी आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।